बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 में प्रॉब्लम नंबर 6 है। इसके बाकी 5 प्रॉब्लम जो हैं पहले वाले हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। नीचे जो हमें दिए गए हैं, हमने ये सारे के सारे लेटर यूज करने हैं और किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेन, हमें फर्स्ट लेटर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं जी? डेट इज 1 2 3 4 5 5 लेटर्स हैं हमारे पास। तो अब हमें क्या बनाना है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बनाने हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। कितने लेटर्स हमने यूज करने हैं? सारे के सारे लेटर यूज करने हैं। तो 5p 5 डेट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल हमें पता है कितना होता है, 120 हमारे पास होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, ऑब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स डेट आर 1 2 3 4 5, अगेन 5 है हमारे पास। अब हमने वर्ड्स बनाने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अगेन 5p 5 that is equals to 5 factorial, and we know that 5 factorial is equals to 120. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फास्टिंग। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास, हमने सारे के सारे यूज करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे जी? डेट इज 7p 7, या फिर हम इसको कह सकते हैं 7 का फैक्टोरियल, डेट इज 5040। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपने किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करना, सारे के सारे वर्ड्स यूज करने हैं। तो आप उसको 7p 7 लिखें या 7 फैक्टोरियल लिखें, एक ही बात है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट 2 3 5 7 9 ओनली वंस। हमने एक दफा यूज करना है। तो सोल्यूशन हम इसका करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमें कितने दिए गए हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 2 3 5 7 9, तो ये हमारे पास टोटल 5 डिजिट नंबर हैं। और हमने कितने डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो हमें कितने डिजिट्स लेने पड़ेंगे? 5 में से 3 लेंगे तो हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, डेट इज 5p 3। इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, एंड डेट इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, डेट इज इक्वल्स टू 60। तो कितने 3 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं? इनको यूज करके 63 डिजिट डिफरेंट नंबर हम बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 6 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 5 हैं। वी हैव टू फॉर्म अ 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 23,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी हैव टू फॉर्म अ 5 डिजिट्स नंबर which is greater than 23,000 से ग्रेटर होगा।
तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 1 को फर्स्ट पोजीशन पे लूँ, उसके साथ 2 रखूँ, 3 रखूँ, 5 रखूँ, 6 रखूँ, तो अगर 2 रखता हूँ 12 बनेगा, 3 के साथ 13 बनेगा, 5 के साथ 15 और 6 के साथ 16 से वो स्टार्ट होगा। क्या वो 23 से ग्रेटर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है मुझे फर्स्ट प्लेस पे क्या रखना है, 2 रखना है। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 2 रखूं और सेकंड प्लेस पे 1 रखूं तो क्या बनेगा, 21 बनेगा, वो भी 23 से छोटा है। तो अब मुझे सेकंड प्लेस को भी फिक्स करना पड़ेगा। सेकंड प्लेस पे मुझे क्या फिक्स करना पड़ेगा, 3, ताकि हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 23,000 बन सके। क्लियर? आइए रखते हैं उसको। हमारे पास नंबर्स हैं 1, 2, 3, 5 एंड 6। ये हमारे पास नंबर है और हमने 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो मैं यहाँ पे 5 प्लेसेस बना लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। अब पहली प्लेस पे 1 नहीं आ सकता, इसी तरह 2 आ सकता है, यस। सेकंड प्लेस पे अगेन 1 नहीं आ सकता, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे हमने क्या फिक्स किया है, 2 को हमने फिक्स कर दिया है। 1 रखेंगे तो 21,000 से नंबर बनेगा, इसलिए हमें 2 रखेंगे, वो हम रख नहीं सकते, डिजिट को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को भी फिक्स करना पड़ेगा। 2 और 3 फिक्स हो गया, इनको हम हिला नहीं सकते। अब हमारे पास बाकी कितनी पोजीशंस बच गई हैं, 3 पोजीशंस बच गई हैं और हमारे पास नंबर बच गए हैं 1, 5 और 6। तो थर्ड प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारे पास नंबर आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं इस थर्ड प्लेस को फिल कर सकता हूँ। थर्ड प्लेस फिल होने के बाद मेरे पास 2 नंबर बच जाएंगे। तो सेकंड प्लेस को मैं कितने से फिल कर सकता हूँ, 2 से, और थर्ड प्लेस को मैं 1 से फिल कर सकता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आएगा 6। और ये 2 और 3 क्योंकि फिक्स हैं, इसलिए ये मल्टीप्लीकेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखें, 23 के बाद अगर मैं 25 से डिजिट शुरू करूं तो वो भी मेरा ग्रेटर देन 23,000 होगा। तो अगेन मैंने 5 प्लेसेस बनाई और 2 के साथ साथ, पहले 2 के साथ मैंने 3 को फिक्स किया था, अब मैं 5 को फिक्स कर देता हूं। 25,000 समथिंग हमारा नंबर बनेगा, तो वो नंबर भी जो होगा ग्रेटर देन 23,000 होगा। अगेन वही चीज, अब 2 भी फिक्स है, 5 भी फिक्स है, बचा 1, 3 और 6। तो थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज, सेकंड को फिल करने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज एंड थर्ड को फिल करने के लिए 1 पॉसिबिलिटी। तो आंसर अगेन क्या आएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 2 के साथ मैं 6 को भी फिक्स कर दूं तो मेरा जो नंबर बनेगा वो ग्रेटर देन 23,000 होगा। तो उसको भी मैं इसी तरह से सेम करूंगा, 2 के साथ अब मैं 6 को फिक्स कर रहा हूं। फिर यहां पे हमारे पास आएंगी 3 पॉसिबिलिटीज, ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, यहाँ पे 2 और 1, अगेन आंसर क्या आएगा, 6। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये क्या होंगे, ग्रेटर देन 23,000 होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मेरा नंबर जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, अगेन मैं वही 5 डिजिट नंबर हमने बनाना है, तो मैं 5 प्लेसेस बना रहा हूँ। अगर मेरा नंबर जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, मैं 3 को फिक्स कर देता हूँ, तो 30 की रेंज में आ जाएगा, 23,000 से भी ग्रेटर हो जाएगा। तो 30,000 या 31,000 या 32,000, अब यहाँ पे 1 भी लिख दें तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 23,000 होगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ किसको फिक्स किया, 3 को फिक्स किया। नेक्स्ट ये इस प्लेस को, सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। इसी तरह थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए, फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं एंड फिफ्थ प्लेस को फिल करने के लिए 1 है। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो हमारे पास टोटल 24 ऑप्शंस हैं इस नंबर के साथ, 3 के साथ। जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारा जो नंबर बनेगा वो ग्रेटर देन 23,000 बनेगा। इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 5 को रख लूँ, 3 के बाद 5 का नंबर है, तो अगर मैं 5 को रख लूँ तो जो नंबर मेरा बनेगा वो भी ग्रेटर देन 23,000 बनेगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, 5 को, 5 मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अगेन सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कितनी ऑप्शंस, 4। थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 3 ऑप्शंस। फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए 2 ऑप्शंस एंड लास्ट फिफ्थ प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास जस्ट 1 ऑप्शन है। तो अगेन आंसर क्या आएगा, 24। इसी तरह से अब मेरे पास 6 बच गया है। अगर मेरा नंबर 6 से स्टार्ट होगा तब भी वो ग्रेटर देन 23,000 होगा। तो अगेन मैंने 5 प्लेसेस बनाई और फर्स्ट प्लेस पे मैं किसको फिक्स कर रहा हूँ, 6 को। 6 को फिक्स करने के बाद कितने नंबर बच गए, 4 नंबर बच गए। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए 4 ऑप्शंस, फिर 3 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस, 1 ऑप्शन, आंसर अगेन क्या आएगा, 24। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स
विच आर ग्रेटर देन 23,000, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स which are greater than 23,000 are कौन कौन से हैं जी? 6 + 6 + 6 + 24 + 24 + 24 that is equals to 90। तो टोटल हमारे पास कितने डिजिट बनेंगे? इनकी मदद से इनको फॉर्म में लाके ये हमारे पास हो जाएंगे 90 डिजिट ऐसे होंगे जो कि ग्रेटर देन 23,000 होंगे। क्लियर स्टूडेंट? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 4 6 8। तो हमारे पास डिजिट्स कौन से हैं जी? सोल्यूशन हम लिखते हैं, सोल्यूशन डिजिट्स हैं हमारे पास 1 2 4 6 8। व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, हमने किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना, बट द डिजिट 1 and 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। कंसीडर 2 and 8 are 1 unit, ये दोनों मिलके एक नंबर बन जाएंगे, एक यूनिट बन जाएगा। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, देन पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 and 8 आर क्या होंगी जी? 2 8 हो सकता है या 8 2 हो सकता है। दीज आर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो नंबर्स हैं उनको हमने अरेंज करना है तो 2 फैक्टोरियल वे से हम अरेंज कर सकते हैं। 2 8 हो सकता है या 8 2 हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब हमारे पास डिजिट्स कितने बच गए हैं? अब जब 2 और 8 हमारे पास 1 यूनिट है तो हमारे पास डिजिट कितने बच गए हैं? दोबारा लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास हैं जी 1, फिर 2 8 मिलके एक यूनिट बन चुका है, एंड 4 6 हमारे पास 4 डिजिट हो गए हैं। और हमने कौन से करने हैं? द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, देन टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। लिखेंगे हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर आर कितने होंगे जी? 4p4 1 2 3 4 नंबर, और हमने बनाना है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किधर से आया है? एक्चुअली 8 और 2 ये हमारे पास एक यूनिट हैं, तो 2 8 लिखें या 8 2 लिखें एक ही बात है, हमारे पास ये दोनों इकट्ठे आएंगे। लेकिन जब हम 2 8 लिखेंगे तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगी, और जब हम 8 2 लिखेंगे तो डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगी। इसलिए मैंने 4p4 को मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल कर दिया है। तो 4p4 का आंसर क्या आता है? इसको मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का आंसर होता है 24 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल का आंसर होता है 2। दीज आर 48 ऐसे नंबर्स होंगे, 5 डिजिट नंबर ऐसे होंगे जिनमें 2 और 8 हमेशा नेक्स्ट टू ईच अदर आ रहा होगा, 8 पहले या 2 बाद में, या 2 पहले या 8 बाद में। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। जिसमें नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, व्हेन डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। नंबर 2 सेकंड का सॉल्यूशन है जी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी जब सारे के सारे जिस तरह से मर्जी आए। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी जी? दीज आर 5p5, या फिर हम इसको कह सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, 5 हमारे पास नंबर हैं तो 5p5 या फिर 5 का फैक्टोरियल, एंड दैट इज इक्वल्स टू 120। 5 का फैक्टोरियल हमारे पास 120 होता है, हमने इसको याद किया हुआ है। अब हमने वो फाइंड करने हैं व्हेन 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे? टोटल में से इसको माइनस कर देंगे जिसमें 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर आ रहा है, तो हमारा फाइंड हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड व्हेन द डिजिट्स
digit 2 and 8 are not next to each other. ये हमने फाइंड करना है. सो टोटल number of digits, total numbers of digits, that is 120 टोटल नंबर्स जो हमारे पास टोटल बनेंगे जिनमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर भी होगा और नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर भी होगा, माइनस 48 वो नंबर्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर होगा. 120 में से 48 माइनस होगा तो बचेगा 72. तो 72 ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें 2 और 8 नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर होगा और 48 ऐसे नंबर होंगे जिनमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10. हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इन हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट 10th प्लेस. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. इसका सोल्यूशन करते हैं. जो हमें गिवन नंबर्स दिए गए हैं, डिजिट्स दिए गए हैं, डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 5. हमें कितने डिजिट नंबर बनाना है? 6 डिजिट. 1 2 3 4 5 6. हमें सारे के सारे नंबर्स को यूज करना पड़ेगा. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. अगर मैं 6 प्लेसेस यहाँ पे बनाता हूँ, 0 को मैं फर्स्ट प्लेस पे रख दूं तो क्या जो नंबर बनेगा वो 6 डिजिट होगा या 5 डिजिट होगा? डेफिनेटली वो 5 डिजिट होगा. इसका मतलब है मैं 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं रख सकता. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी कैन नॉट प्लेस 0 एट एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस. क्योंकि 0 को जब हम एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पे प्लेस करेंगे तो क्या होगा? वो 5 डिजिट नंबर बनेगा. तो मैं यहाँ पे अगेन 6 प्लेसेस बना लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6. जी स्टूडेंट्स, हमें एक 6 डिजिट नंबर बनाना है और 0 को हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते. इसका मतलब है 0 को निकाल के 1 2 3 4 5 5 डिजिट ऐसे हैं जो कि मैं फर्स्ट प्लेस पे रख सकता हूँ. तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? 5. अब इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे आ गया. क्या 0 सेकंड प्लेस पे आ सकता है? यस, सेकंड प्लेस पे आ सकता है. तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे आ गया और 0 उसमें शामिल हो गया. जब 0 शामिल नहीं था तो कितने नंबर थे? 5 नंबर थे. तो उनमें से कोई एक आ गया तो 0 के बगैर कितने बच गए? 4 नंबर बच गए और 0 भी इसमें शामिल हो गया. तो अगेन कितने हो गए? 5 नंबर्स हो गए. तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए अगेन कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 5 पॉसिबिलिटीज हैं. क्लियर है? इसी तरह से अब 2 नंबर, एक यहाँ पे आ चुका है, एक यहाँ पे आ चुका है. नेक्स्ट को फिल करने के लिए मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं. 3 नंबर आ चुके हैं, फिर 3 पॉसिबिलिटीज हैं, फिर 2 हैं, फिर 1 है. अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्चुअली होता है 120. और 120 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 120, दैट इज इक्वल्स टू 600. तो टोटल कितने पॉसिबल नंबर्स हैं? 600 पॉसिबल नंबर हैं 6 डिजिट. हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5? इसका आंसर क्या है? 600 ऐसे नंबर्स हैं जो कि हम फॉर्म कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस. अब हमें 10th प्लेस पे 0 को फिक्स करना है. अगेन मैं ये 6 पॉसिबिलिटीज बना रहा हूँ, 6 प्लेसेस बना रहा हूँ, 4 5 6. अब यहाँ पे हमें फिक्स करना पड़ेगा 0 को, क्योंकि उसने कहा है कि 0 एट 10th प्लेस पे आएगा. तो 10th प्लेस पे यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100,000, 10,000 एंड 1 लाख. क्लियर? 10th प्लेस पे मैंने 0 को फिक्स कर दिया तो 0 इसमें से खत्म हो गया. ये अब 0 इसमें नहीं आएगा. 1 2 3 4 5 5 डिजिट हैं. तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 5. इन पांचों में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा तो कितने बच जाएंगे? 4. नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 4 हैं हमारे पास. उससे नेक्स्ट 0 फिक्स हो चुका है, 0 को हम नहीं छेड़ सकते. उससे नेक्स्ट को फिल करने के लिए 3 है हमारे पास. उससे नेक्स्ट को फिल करने के लिए 2 हैं और यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए 1 है. तो टोटल ये क्या है? ये हमारे पास है 5 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 120. तो 120 ऐसे नंबर हैं जिनमें से 0 जो है वो 10th प्लेस पे आ रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे.
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 11। हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। हमने मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड करना है, मतलब जो 5 पे डिविजिबल हो। इसका मतलब है कि यूनिट प्लेस पे 5 को आना चाहिए। इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर मल्टीपल ऑफ 5, फॉर मल्टीपल ऑफ 5 should be on unit place। 5 को यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, तभी हम मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड कर सकेंगे। और हमें कितने डिजिट नंबर बनाना है? 5 डिजिट। और हमें टोटल डिजिट्स कितने दिए गए हैं? ये भी 5 दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेसेस बना लेता हूँ। मेरे पास 5 प्लेसेस हैं क्योंकि मैंने 5 डिजिट नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5। और मुझे यहाँ पे फिक्स करना है किसको? 5 को मुझे फिक्स करना है। तो 5 मैंने यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दिया। 5 इसमें से ख़त्म हो गया, बचा 2, 3, 7 और 9। कितने नंबर बच गए? 4 नंबर बच गए। तो फर्स्ट प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं? फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 4 नंबर्स आ सकते हैं क्योंकि 4 हमारे पास बच गए हैं। 5 तो फिक्स हो चुका है। 2, 3, 7, 9 इनमें से कोई नंबर भी जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है। सेकंड प्लेस पे इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे आ चुका होगा। सेकंड प्लेस को कितने पॉसिबल वेज हैं हम उसको फिल कर सकते हैं? 3 पॉसिबल वेज से हम उसको फिल कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड प्लेस को 2 पॉसिबल वेज से एंड फोर्थ प्लेस को 1 पॉसिबल वे से। तो एक्चुअली ये क्या है? ये 4 फैक्टोरियल है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या करेंगे? 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 24। तो 24 ऐसे नंबर हैं जो कि क्या होंगे? 5 डिजिट भी होंगे और मल्टीपल ऑफ 5 भी होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश आर अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सच अ वे that the English books are never together। English books कभी भी इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो हम लिखते हैं इसका solution total number of English books कितनी है? 2। total number of अदर बुक्स वो कितनी है? 6 है। और टोटल नंबर ऑफ ऑल बुक्स कितनी है? 8 है। देखें जी स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई हैं? टोटल बुक्स हमारे पास हो गई हैं 8 बुक्स हमारे पास हैं। हम इंग्लिश की दोनों बुक्स को एक यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। हमने प्रूव ये करना है कि इंग्लिश की बुक्स कभी इकट्ठी ना आए। हम उसका उलट अभी ले रहे हैं कि इंग्लिश की दोनों बुक्स इकट्ठी आ गई हैं। तो हम कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर बोथ इंग्लिश बुक्स एज अ यूनिट। दोनों को हम यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इंग्लिश बुक्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इंग्लिश बुक्स कितने होंगे जी? दैट इज 2 फैक्टोरियल। इंग्लिश बुक E1 पहले आ जाए, E2 बाद में आ जाए, या फिर E2 पहले आ जाए, E1 बाद में आ जाए। 2 अरेंजमेंट्स हमारे पास बन सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स अरेंजमेंट्स कितनी है? 2 फैक्टोरियल। हमने इनको यूनिट 1 कंसीडर किया हुआ है। तो इनको यूनिट 1 कंसीडर करने के बाद हमारे पास टोटल बुक्स कितनी रह गई हैं? 6 अदर थी। ये यूनिट 1 बन गया है तो टोटल 7 हो गई हैं। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल बुक्स। ये कितने होंगे जी? ये हमारे पास टोटल पहले कितनी थी? 8 थी। 8p8, या फिर हम इसको कह सकते हैं 8 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 40320। 8 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 40320। अब ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गई हैं सारी बुक्स की। हम फाइंड करते हैं जब इंग्लिश बुक्स जो हैं वो इकट्ठी आ रही हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
when English books are together, that is 7p7 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि अगर E1 पहले और E2 बाद में आए तो अलग अरेंजमेंट होगी, और अगर E2 पहले E1 बाद में आए तो अलग अरेंजमेंट्स होंगी, इसलिए हमने उसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल 5040 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 10080। ये हमारे पास आ गई वो वाली अरेंजमेंट्स व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें गिवन था हमें वो अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ arrangements when English books are not together। जी कितनी होंगी जी, टोटल में से 40320 में से माइनस कर देंगे हम 10080, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा स्टूडेंट्स 40320 माइनस 10080, आंसर इज 30240। 30240 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 30,240 ऐसी बुक्स हैं जिनमें इंग्लिश बुक्स जो हैं, ऐसी अरेंजमेंट्स हैं जिनमें इंग्लिश बुक्स जो हैं वो इकट्ठी नहीं आ रही हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 13। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 बुक्स ऑन उर्दू फॉर प्लेसिंग देम ऑन अ शेल्फ सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स इसका। हमारे पास इंग्लिश बुक्स कितनी है, इंग्लिश बुक्स 3 हमारे पास हैं। उर्दू बुक्स कितनी है, उर्दू बुक्स हैं हमारे पास 5। टोटल बुक्स कितनी हो गई, टोटल बुक्स हैं हमारे पास 8। ठीक है, अब हमने इनको इस तरह से शेल्फ पे प्लेस करना है, एक लाइन में प्लेस करना है कि इंग्लिश की सारी बुक्स इकट्ठी आएँ और उर्दू की सारी बुक्स इकट्ठी आएँ। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि इंग्लिश की बुक्स जो हैं E1, E2 एंड E3 इंग्लिश पहले आ रही हो, उर्दू बुक्स बाद में आ रही हो, U1, U2, U3, U4 एंड U5। अब हम इंग्लिश की बुक्स को तीनों को इकट्ठा रखना है। 3 बुक्स हैं तो कितने वेज से हम अरेंज कर सकते हैं, इनको हम अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वे से मल्टीप्लाई बाय। उर्दू की बुक्स को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 5 बुक्स हैं तो हम इनको 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल 120, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 720, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बुक्स पहले आएँ और उर्दू बुक्स बाद में आएँ, ये उलट भी हो सकता है। ये हमारे पास इस तरह से भी पॉसिबल है कि उर्दू बुक्स पहले आ जाएं, उर्दू 1, उर्दू 2, उर्दू 3, 4 एंड उर्दू 5। इसी तरह इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, तो डेट इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास इक्वल होगा। उर्दू बुक्स को हम कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल से। इंग्लिश बुक्स को अगेन ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 120 मल्टीप्लाई बाय 6, 120 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आएगा 720। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगी, लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन द बुक्स ऑन सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर आर, ये हमारे पास हो जाएंगी 720 प्लस 720 दैट इज इक्वल्स टू 1440। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 14। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच सो दैट
गर्ल्स एंड बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स, अलग अलग सीट पे अल्टरनेट सीट्स पे बैठें। सोल्यूशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, लेट कर लेते हैं, बल्कि हमें गिवन दिए गए हैं टोटल बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, टोटल बॉयज़ हैं हमें 5 गिवन दिए गए हैं, टोटल गर्ल्स ये हमारे पास 4 हैं। तो लेट करते हैं, लेट द 5 बॉयज़ आर B1, B2, B3, B4 and B5 and 4 girls are G1, G2, G3 and G4। तो स्टूडेंट्स अल्टरनेट कैसे आएगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ये हमारे पास हो जी B1, G1, B2, G2, B3, G3 and B4, G4 and B5। अगर मैं गर्ल को पहले रखूं और बॉयज को बाद में रखूं तो ये अल्टरनेट नहीं होंगे, कोई से 2 बॉयज इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम इनको इस तरह से इकट्ठा रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when boys and girls occupy alternate seats are, कितने हैं जी 5 बॉयज़ हैं तो 5p5 मल्टीप्लाई बाय 4 गर्ल्स हैं तो 4p4 डेट इज इक्वल्स टू 5p5 का आंसर आएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 4p4 का आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल डेट इज 24। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 120 मल्टीप्लाई बाय 24, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं हम जी स्टूडेंट्स। 120 multiply by 24 that is equals to 2880 हमारा आंसर आ रहा है। when the boys and girls occupy alternate seats, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी है 2880। फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।